जय और विजय की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार ब्रह्मज्ञानी, बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। वे सांसारिक मोह से दूर रहते हुए ईश्वर की खोज में ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का भ्रमण करते थे। एक दिन वे परम धाम वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। वैकुंठ से के प्रवेश द्वार पर दो अत्यंत बलशाली द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। जब चारों कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से अंदर प्रवेश करना चाहा, परंतु जय और विजय अपने कर्तव्य के पालन में अति सावधान रहे। उन्होंने कुमारों को रोका और उनसे अभद्र व्यवहार किया, यह मानते हुए कि वे बालक हैं और बिना अनुमति भीतर जाना उचित नहीं। चारों कुमार अत्यंत ज्ञानी थे, उन्हें द्वारपालों का यह व्यवहार अपमानजनक और घमंडी लगा। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम दोनों को अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर जन्म मरण के चक्र में जाना होगा और पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जय और विजय को जैसे आघात लगा, उन्होंने क्षमा याचना की, पर श्राप दिया जा चुका था। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सबकी बात सुनी और द्वारपालों को दो विकल्प दिए। एक, वे 7 जन्मों तक भक्त बनकर जन्म ले और अंत में वैकुंठ लौट आए। दूसरा, वे 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म ले और हर जन्म में भगवान स्वयं उन्हें मोक्ष दे। जय और विजय ने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि वे शीघ्र भगवान के पास लौटना चाहते थे। 3 जन्मों में उनका अवतरण इस प्रकार हुआ। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, अत्याचारी राक्षस। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध किया। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण बने, लंका के राजा और उनके भ्राता। भगवान विष्णु ने राम रूप में उनका वध किया। द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के विरोधी श्री कृष्ण ने सभा में शिशुपाल का वध किया और युद्ध में दंतवक्र का। तीनों जन्मों में भगवान ने स्वयं उनके अंत के माध्यम से उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार जय और विजय 3 जन्मों पश्चात पुनः वैकुंठ लौट आए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार विनाश का कारण बनता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या दिव्य क्यों न हो। अहंकार और कठोर व्यवहार पतन का कारण बन सकता है। जय और विजय जैसे परम रक्षक भी केवल अहंकार और अनुचित व्यवहार के कारण श्रापित हो गए। ईश्वर की योजना में हर घटना का उद्देश्य होता है। भले ही कोई घटना दुखद प्रतीत हो, परंतु ईश्वर की दृष्टि में वह लीला का भाग होती है।